देखिए दोस्तों, बहुत हो गया मजाक। लेकिन आज के यह घटना को मजाक में मत लेना, क्योंकि अब अचानक से जीवन की परिस्थिति बिगड़ने वाला है और अब ऐसा समय आएगा जिन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जी हां, देखिए, जिंदगी के सारे रास्ते बंद होने वाले हैं और अब चारों ओर तुम्हें समस्या ही नजर आने वाला है, जिनके कारण अब बड़ी फैसला भी लेना पड़ जाएगा। यहां तक कि जहर खाने की बात तक बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग तुरंत संभल जाइए, क्योंकि ग्रह गोचर ने संजोग ही कुछ ऐसा दिया है जिन पर तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरा यह सूचना सुनने में आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम भी मजबूरी में बता रहे हैं। लेकिन दिल को छोटा मत करना, क्योंकि मैंने कहा था ना कि परमात्मा जो भी करेगा उसमें आपका भलाई होगा, और यह घटना में भी भलाई है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह जो परिस्थितियां खड़ा होने वाला है ना, यह आपको सीख देने वाला है। देखिए, बहुत इस दुनिया में इंसान है जो जल्दीबाजी में अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। ज्यादा अगर उन्हें प्रॉब्लम और समस्या मिलने लगता है, तब वह गलत कदम उठा लेते हैं और यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जान कीमत बहुत होता है और इन्हें हमें कभी कुर्बान नहीं करना चाहिए। देखिए, आखिर किस इंसान के जिंदगी में दुख नहीं है? दुख सबके जीवन में है, और इनका बेड़ा तभी पार होगा जब वक्त आएगा। और कभी हमें दुख में ऐसे कदम भी नहीं उठाना चाहिए कि बाद में हमें ही पछताना पड़े। दोस्तों, एक मिनट के लिए भूल जाओगे कि यह दुनिया कितना बड़ा है और यहां अपने हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं यह घटना इसीलिए बनाकर लाया हूं, क्योंकि बहुत ऐसे इस दुनिया में इंसान है जो परेशानी से तंग आकर कुछ भी कर बैठते हैं। क्योंकि क्रोध एक ऐसा चीज है जो सच में कुछ पल के लिए हमें कमजोर बना देता है। इसलिए अब इस राशि के सभी जातक अपनी आंख को खोलो और इस जगत का नियम देखो, जो हमेशा ऐसे कदम उठाता है तो अब वह खामोश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भगवान यह जिंदगी हमें देता है तो हमें इन्हें खुलकर जीना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं कि दौलत नहीं है तो इंसान को इज्जत भी नहीं मिलता है, और दौलत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इनका यह मतलब तो नहीं है कि दौलत के लिए कुछ भी कर बैठो। देखिए, यह जमाना बहुत बड़ा है और यहां हर इंसान के लिए दौलत भी है, लेकिन उन्हें तभी मिलता है जब उनका समय आता है। इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, जब आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद नजर आए, जब आपका सहारा कोई ना हो, जब आप अकेला हो जाए, तब कभी अपने आप को कांच की तरह टूटने मत देना और ना ही अपने आप को कमजोर समझना। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि भगवान अगर सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल में एक दरवाजा जरूर खोल देते हैं, और आपके लिए भी खोलेगा। लेकिन जल्दीबाजी में ऐसा फैसला मत लिया करो। और रही बात कि कोई दुश्मन आपको सता रहा है या फिर कोई इंसान ही आपके साथ खेल खेल रहा है और आप उनसे एकदम तंग आ चुके हैं, तो आप चिंता मत लीजिए, क्योंकि इनका भी रास्ता निकल चुका है। जी हां, यह जो स्थिति बनकर आया है ना, यह कुछ लोगों को तो बहुत सिख देगा, लेकिन कुछ लोगों को सजा भी देगा, और सजा थोड़ा भयंकर होगा। मान लेना कि अब आपके आंखों के सामने से वह लोगों का नामो निशान मिट जाएगा जो अंदर ही अंदर आपके लिए नफरत पाल रहा था, जो हमेशा तुम्हारे अच्छे समय में दीवार बनकर खड़ा हो जाता था और तुम्हें कभी खुश रहने ही नहीं देता था। मानो तो वह जलता था और अपने इशारों के नीचे आपको रखना भी चाहता था। उनका हरकत तो बहुत निकल कर आया है, जो अब आपको मालूम चलेगा। लेकिन एक और गुड न्यूज आपके लिए है, और वह यही है कि आने वाले अगले 24 घंटे में आप लोग एक खूबसूरत सा नजारा देखने वाले हैं। और वह यही होगा कि अब तुम्हारा शत्रु खुद अपने हाथों से तुम्हारा मुंह मीठा करवाने वाला है, और गारंटी है कि वह आपके पैरों में भी गिरेगा। जैसा उसने खेल रचा था, वैसा ही अब हमारे भोले बाबा उनके साथ करेंगे, और वह एकदम मजबूर हो जाएगा, यहां तक कि उनका कर्म ही उनसे नफरत करने लगेगा। और अब वह कहावत सच होगा कि अपनी मनमानी के उड़ान में जितना उड़ना है उड़ लो, और जो पाप कर रहे हो वह कर लो। लेकिन ध्यान रखना कि एक दिन इनका सजा भी भोगना पड़ेगा। पर अब वही सजा कुछ व्यक्ति को मिलने वाला है। आप लोगों को तो ज्यादा सवाल नहीं करना है, बस मैं जो खुशखबरी और जो इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, बस उनके बारे में जान लेना है। और जानने के लिए आपके अगल बगल कोई ना हो, एकदम अच्छे जगह में अकेले यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और मैं इतना तो कोशिश जरूर करूंगा कि आप मन की सारा चिंता दूर हो जाए। हम यह भी जानते हैं भोलेनाथ जी आपकी झोली को अपने अनुसार ज्यादा नहीं भरे हैं, लेकिन इस विषय पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जिसने कर दिया है उन्हें हम दिल से थैंक यू कहते हैं,
और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर सिर्फ भोलेनाथ जी के सर्वप्रथम सच्चे भक्त ही जय भोले शंकर जय माता रानी जी का जय जयकारा लगाना। इससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं कुछ ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर से पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब भी जाता है। और तुम जिंदगी में जब अपने किसी भी हुनर पर घमंड करोगे तो यह घमंड ही तुम्हें जिंदगी में पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा सब कुछ डूब जाएगा। इसलिए जिंदगी में जो भी दिया है भगवान ने, आप उसे प्रणाम करके जीवन में सरल रहे और उसका आप आनंद ले। मित्रों, बता दें कि जिंदगी में जो इंसान घमंड करता है तो उनकी बर्बादी एक में एक दिन जरूर होती है। बता दे कि यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हम तो कुछ लेकर आए नहीं हैं और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। जो भी है यही है और यही मिला है, तो फिर घमंड किस बात का। इंसान जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह अपने पद प्रतिष्ठा का घमंड करते हैं, तो कुछ अपने धन दौलत का घमंड करते हैं। यह कहा जाए तो कई इंसान आपको ऐसे भी मिले होंगे कि अपने अपने हुनर का अपने अपने जगह पर घमंड कर रहे हैं। लेकिन हम आप सभी को बस यही बताना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे तुम कितना बड़ा भी व्यक्ति बन जाओ, तुम्हारे पास लाख हुनर हो, तुम जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन कभी अपने मन में घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। नहीं तो मित्रों, एक पल में तुम सब कुछ खो दोगे। बता दे कि सतयुग में भी रावण ने घमंड किया था, कंस ने घमंड किया था और कौरवों ने भी घमंड किया था। और जिसका अंत तो सभी कोई जानता है। तो जब कंस और रावण जैसे बलवान ताकत वीर उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनका घमंड ही उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई। तो जीवन में कभी किसी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, जीवन में जो भी आता है बहता पानी की तरह आता है और चला भी जाता है। इसलिए भगवान तुम्हें जो भी दिया है, बस उसकी खुशी खुशी अपना जीवन में सरल बनकर रहो और खुश रहो। क्योंकि जब भगवान दे सकता है तो ले भी सकता है। उनके हाथों में सब खेल है। मित्रों, जिंदगी में आज अगर तुम अपने आप पर अभिमान कर रहे हो तो एक दिन वही चीज तुम्हें पछताने के अलावा और कुछ नहीं देगा। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा और जीवन में कभी ऐसा टच वाला काम ना करें कि आगे चलकर तुम्हें इसका बहुत बुरा परिणाम मिले। मित्रों, इस जीवन अगर आपको भगवान ने दिया है तो इसका उपयोग भी सही तरीके से कीजिए। बता दें कि फिर जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आओगे। मित्रों, इस जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, लोगों को खुश रखो, लोगों के साथ दोपहर की खुशियां मतों और जीवन में खुद भी खुश रहो, क्योंकि बस तुम्हारे साथ वही जाएगा। तो बातों को ध्यान में रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। दोस्तों, अगर बात आप सभी को अच्छी लगी हो और सही लगा हो तो वीडियो को एक लाइक प्रभु श्री कृष्ण जी के नाम लेकर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मां से हृदय भाव के साथ लिख देना, जय हो। प्रभु श्री कृष्ण जी, आपकी सभी मां की मुरादें पूर्ण होगी। तो चलिए अब जानते हैं और बात करते हैं अगले 24 घंटे के बारे में। क्या आखिर जिंदगी में ऐसा कौन सी परिस्थितियों आएगी कि जहां जहर खाना पड़ेगा, लेकिन यह परिस्थितियों किसके लिए आएगा, तो यह बात भी ध्यान से सुनिएगा। आपकी जानकारी के तौर पर आपको हम बता दें, और आप भी आवाज जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुश्मनों की मानो तो भीड़ लग गई है। एक के बाद एक दुश्मन तुम्हारे कई रास्ते पर चल रहे हैं। कोई दुश्मन तुम्हारा कारोबार बिजनेस के रास्ते पर है, तो कोई आपकी नौकरी के रास्ते पर है, कोई आपके आसपास के हैं, कोई समाज की दुश्मन है, कोई दोस्त है। यूं कहा जाए तो आपके जीवन में दुश्मनों की कतार लगा हुआ है। मित्रों, आप जीवन में जब जब कामयाबी को हासिल कर रहे हैं तो लोग आपकी कामयाबी को देखकर बिल्कुल भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। और हम जानते हैं कि कई बार आपके दुश्मन ने आपके लिए कुछ ऐसा कार्य भी किया है कि जहां आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप कई प्रकार के मुसीबत में भी फंसे हुए हैं। आपका दुश्मन आपको कई वक्त से रुला रहे हैं, कभी जादू टोना कर रहे हैं तो कभी कुछ तांत्रिक विद्या वाला काम कर रहे हैं। यूं कहा जाए तो अगर जहां बाल से नहीं पा रहे हैं तो वहां कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। यूं कहा जाए तो कुछ से कुछ आपके जीवन में करते जा रहे हैं, जिससे आप लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बहुत परेशान होते रहे हैं। कई आपका काम भी नहीं बन रहा है,
आप जिंदगी में बहुत आंसुओं को रोते हुए आ रहे हैं। कहां जाए तो परेशानी आपके लिए बहुत ही बड़ी बनती जा रही है। लेकिन अब आप सभी को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों का जिंदगी खत्म होने जा रहा है। दुश्मनों का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री भोले भंडारी जी का सबसे बड़ा न्याय और आदेश आ चुका है। और अब तुम्हारे दुश्मन ऑन का अंतिम तारीख आ चुका है। अब आपके दुश्मनों की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आएगी कि जहां उन्हें जहर खाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सच सुन रहे हैं। ये बात बिल्कुल मजाक नहीं है, बल्कि 100% सत्य है। क्योंकि वह कहते हैं ना कि जैसे के साथ पैसा ही होगा। अगर तुम अच्छे करोगे तो तभी जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में आखिर बुरा ही वक्त आएगा और तुम्हें बुरा ही परिणाम मिलेगा। और अब भगवान भोले शंकर जी तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब होने करने वाला है मित्रों। तुम्हारे आंसू जिन जिन लोगों ने बहाया है, तो अब तुम्हारे एक एक आंसुओं की कीमत उन्हें चुकाने पड़ेगी। 24 घंटे के भीतर भगवान भोले शंकर जी की कृपा से आपके दुश्मनों का यूं कहा जाए तो आरती उठने वाला है। ये 24 घंटे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अब ऊपर वाले का बुलावा आ चुका है, जिसकी उम्मीद भी आप लोगों ने नहीं किया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि हर इंसान का वक्त एक ना एक दिन जरूर आता है। अगर तुम आज अपने अच्छे वक्त पर घमंड कर रहे हो, दूसरों को तकलीफ दे रहे हो, दूसरों को बेवजह के आंसू रुला रहे हो, तो बता दे कि एक वक्त तुम्हारे लिए ऐसा भी आएगा कि जहां तुम खुद अपनी जिंदगी में रोते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर जो घटना जीवन में होने जा रहा है मित्रों, इनमें तुम्हारे दुश्मनों का सबसे बुरा हाल होगा। अब प्रभु का बहुत बड़ा न्याय हो चुका है और अब इन 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, तुम जीवन में जो चाहते थे, तुम्हें अब वह सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हारी हर खुशियां तुम्हें मिलेंगे, जिंदगी में हर कामयाबी तुम्हें मिलेगा। भगवान भोले शंकर जी तुम्हारे सहारे के लाठी अब बनकर खड़े रहेंगे। परछाई की तरह प्रभु आपके साथ खड़े रहेंगे। और जहां तुम जीवन में हमेशा अकेलापन महसूस करते थे, तो प्रभु अब तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले हैं। यूं कहा जाए तो जिंदगी में आप लोग अकेले बहुत दिनों से चलते हुए आ रहे हैं। परेशानियां और मुसीबत आपके जीवन में इस तरह से बहुत दिनों से चल लेते कि मानो आप अपने जिंदगी से हर थक गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि प्रभु अब हमें इस जीवन में रहना ही नहीं है। मित्रों, आपने पूरी तरह से उम्मीद हार चुके थे। आप बहुत अपने आप पर एक निराशा महसूस कर रहे थे। लेकिन अब आपकी जिंदगी की निराश को दूर करने वाले हैं और आप तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें केवल खुशियां ही खुशियां देने वाले हैं। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर देखते देखते आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी जिंदगी है बदल जाएंगे और आपका पूरा सपना ही सच हो जाएगा। मित्रों, अब परेशानी आपके जीवन से दूर होते हुए नजर आएंगे। जो खुशियों के लिए आप लोगों ने बहुत वक्त से जिसका इंतजार किया था, वह जो खुशियों के लिए आप लोग जीवन में जो लगातार मेहनत प्रयास कोशिश किया था, तो अब आपको वह सभी प्रकार की खुशियां मिलने वाला है। प्रभु भगवान भोलेनाथ जी, त्रिलोक के स्वामी, अब आपकी किस्मत के ताले को खोलने वाले हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारा जीवन और स्वर्ग बन जाएगा। ये 24 घंटे के भीतर आप अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखोगे और जिन्हें देखकर तुम्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास भरोसा नहीं होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान हमें इतना बड़ा तोहफा कभी दे सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान की लीला भी अपरंपार है। प्रभु कब किसकी जिंदगी को किस वक्त बदल दे, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है मित्रों। किसकी जिंदगी में कब कौन सा अच्छा और बुरा वक्त आ जाए, यह तो समय ही बताता है और कर्म ही बताता है। मित्रों, अगर कर्म सही है तो जिंदगी में एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा, और कर्म अगर बुरा है तो यह बात भी हमेशा याद रखना कि एक दिन तुम्हारे लिए बुरा वक्त भी आएगा। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी के वक्त भी बदलने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन के हर एक बुरे वक्त दूर होंगे और तुम्हारे जिंदगी में जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ था, जो तुम्हारे जिंदगी भर तांडव कर रहा था, तो अब उनसे भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। 24 घंटे का वक्त तुम्हारे जीवन के सपनों को सच करने का वक्त होगा। तुम्हारी हर इच्छा और आपकी हर खुशी अब पूरा होने वाला है। मित्रों,
जिंदगी में आप लोगों ने बहुत दुख दर्द को सहा है, बहुत तकलीफें आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आपने हर तकलीफों को मुस्कुराकर दूर किए हैं। और यह बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान जीवन में हमेशा मुस्कुराता है तो उनके जीवन में कभी भी उन्हें दुख तकलीफ दबा नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, और अब तुम्हें जीवन में कोई परेशानियां और मुझसे बात छू नहीं सकता है। अब तुम जीवन में पूरी तरह से एक अमीर व्यक्ति बनने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास जीवन के अपनी जरूरतें की हर चीज होगी। गाड़ी होगी, बांग्ला होंगे, घर होंगे, धन होंगे, रुपया होंगे, दौलत। आपको अपने जीवन की हर खुशी क्यों पाने के लिए आपके पास वह सब कुछ मौजूद होने वाला है। मित्रों, आपकी दर्द तकलीफ की जिंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी और अब तुम्हारे लिए केवल खुशियों का ही समय आया है। अपनी हर मन की मुरादें पूरा करने का वक्त आ चुका है और वही इस आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपको इनकम में बढ़ोतरी के लिए किसी की मदद मिल सकती है। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से पूरा होगा। आपका जीवन साथी किसी काम के लिए आपकी तारीफ कर सकता है। इससे पूरा दिन आपका मन खुश रहेगा। शाम को मेहमानों के आने से घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। काम को लेकर आपकी कई योजनाएं आज समय से पूरी हो जाएंगी। आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और कई बाधाएं भी दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से सकारात्मक संपर्क बन सकता है, जो आपके करियर के लिए लाभकारी साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन अथवा वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त काम से थकान हो सकती है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। इस सप्ताह आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी छवि सुधार सकते हैं। यात्रा का योग भी बना है, जो लाभदायक रहेगी। आज आपका दिन सुकून भरा रहेगा। मनोरंजन व ज्ञानार्जन क्षेत्र में समय व्यतीत होगा। अपने कामकाज से जुड़ा कोई नया प्लान बन सकता है। अपनी सोच सकारात्मक रखें। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है, जिससे उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। दूसरों को समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज एकतरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा। सडे डक पर बेकाबू गाधी न चलाएं और बेजा खतरा मोल लेने से बचें। जी हां दोस्तों, और यह बदलाव स्वयं देवों के देव महादेव और न्याय के देवता शनिदेव करने वाले हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में शनिदेव वक्री हो चुके हैं और ऐसे में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, जिस पल का आपको कब से इंतजार था, अब वह पल आपकी जिंदगी में आ चुका है। दोस्तों, अब जिस चीज के लिए आप सालों साल से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में खूब दर्द झेला है, खूब दुख झेले हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में खुशियां तो बहुत कम आई, लेकिन दुख बहुत ज्यादा है। यूं तो लोग कहते हैं कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आता रहता है। कभी सुख तो कभी दुख आता जाता रहता है, लेकिन आपकी जिंदगी में तो दोस्तों केवल दुख ही दुख आते रहते हैं। खुशियां तो मात्र कुछ समय के लिए आती हैं और तुरंत चली भी जाती है, लेकिन दुख आपकी जिंदगी में परमानेंट था। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में अब सुख परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से होने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपकी जिंदगी में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। बस आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पाड़ी ढेगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो होगा, यकीन मानिए आपकी सोच से काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही बरते और आप दोस्तों खुलेआम जो मन में आए वो करें। दोस्तों, आज सावधान रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, यानी कि शनि कर्मों के देवता, न्याय के देवता है। और अगर आपने कुछ गलती कर दी, तो जहां शनि आपसे प्रसन्न है, वहीं आपसे शनि नाराज भी हो सकते हैं, आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आज के दिन और क्या नहीं करना है। वीडियो बहुत खास है, बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आए, ताकि आप हर चीज का अच्छे से फायदा उठा पाएं और परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों,
वीडियो बहुत ही खास है, बार बार नहीं दोहराऊंगा। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आप आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखेंगे, क्योंकि वीडियो में सावधानी भी बताई गई है। एक ऐसा उपाय बताया गया है जो आपकी जिंदगी में आ रहे दुखों को दूर करेगा, न्याय के देवता शनिदेव को और प्रसन्न करेगा, साथ ही देवों के देव महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, तो वीडियो में पूरे के पूरे बने रहना। सबसे पहले दोस्त, आपसे एक छोटे से विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मुझे पता है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते, बस केवल वीडियो को देख लेते हैं और जब काम हो जाता है तो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। देखिए, गद्दारी नहीं करना है। मुझे पता है कि आप हिंदू हैं, आप अपने हिंदुत्व का हमेशा परिचय देते हैं, तो जो भी हिंदू भाई बहन हैं, मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। अगर आप अपने हाथों से जय शनिदेव लिखेंगे तो आपके ही कर्म अच्छे होंगे और शनिदेव आपके ऊपर ही प्रसन्न होंगे। मेरा कुछ नहीं जाता है, आप लिखो या ना लिखो, लेकिन आपका बहुत चला जाएगा अगर आप नहीं लिखोगे तो, क्योंकि दोस्तों आप समझते ही हैं कि दिन में दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब हमारी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, हमारी जुबान पर दोस्तों मां लक्ष्मी भी बैठी होती है, और जब हम उस समय कुछ बोल देते हैं तो वह सच हो जाता है। और जब अगर उस समय हम किसी देवता का नाम ले लेते हैं तो वह देवता हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है यह समय वह समय हो, तो अभी कभी जाएं और अपने हाथों से जय शनिदेव लिखे और मन में भी जय शनिदेव का नाम ले लें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि यह 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हर बात को देखिए। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए कि ज्यादा घमंड अच्छा नहीं रहता है, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं रहता है। ये जो तकदीर है बदलती रहती है, कभी इस पलड़े तो कभी उस पलड़े डोलती रहती है। दोस्तों, तो इसलिए कभी भी ज्यादा घमंड ना करें, क्योंकि दोस्तों शीशा वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब बदल जाता है, तस्वीर बदल जाता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा घमंड ना करें, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। आप किस बात का घमंड करते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है जो थोड़ा सा सफल हो जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। किसी की नौकरी लग गई तो उसमें घमंड आ जाता है, वह अपने बाप से तक अच्छे से बात नहीं करता है, अपने घर वालों के सामने भी अकड़ कर रहता है, मन ही मन सोचता है कि मेरे कारण ही इस घर की रोटी चल रही है, मेरे कारण इस घर में आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, लेकिन वह मूर्ख होता है। दोस्तों, क्योंकि देने वाला वह ऊपर वाला है और आपके माता पिता की दुआएं हैं, अगर वह नहीं हो तो आप दोस्तों एक कंकाल के स्वरूप हो जो कुछ काम का नहीं रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देने वाला वह ऊपर वाला है और आपके माता पिता का आशीर्वाद है। इसके अलावा आप में कोई ताकत नहीं है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, कोई ताकत नहीं। अगर आज आपकी शोहरत है, आज आपके पास नाम है, पैसा है, इज्जत है, क्यों है? जरा सोचिए। हाँ, होगी, आपने मेहनत करी होगी इस मुकाम पर आने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंड करो। देखिए, मेहनत तो घोड़ा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए हमेशा उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। अपने माता पिता के सामने कभी भी ऊंची आवाज न करें और अपने घर में भी हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें और न ही किसी गरीब के सामने घमंड करें, न ही अकड़ है। आप दोस्तों कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है और कमाई है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए रहिए, तभी आप ज्यादा समय तक इस मुकाम पर रह पाओगे और इससे भी और ऊंची स्थिति में जाओगे। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि चंद पैसा कमा के ऊंचा मत उड़ मेरे यारा। जरा सी उस ऊपर वाले की तिरछी नजर पड़ गई तो पंख कतर दिए जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका जो जीवन है ना, बहुत सारे लोगों का है, आपके माता पिता का है, आपकी पत्नी का है, आपके बच्चों का है, आपकी नौकरी का है, आपके व्यापार का है, आपके सहकर्मियों का है। दोस्तों, आपका जीवन अक्सर दोस्तों देखा जाएगा आपका कि आपका जो जीवन है ना, वो सभी का है, लेकिन आपका ही नहीं है। आपका जीवन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका जो जीवन है सभी का है, लेकिन आपका ही नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आप अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं।
भाई के रूप में, बहन के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, अगर स्त्री हो तो एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हो। दोस्तों आप, लेकिन आप अपने हिस्से के तो कुछ हो ही नहीं, आप अपने हिस्से के तो कुछ हो ही नहीं, इसलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपने हिस्से का भी अपने अंदर कुछ बचा लें, थोड़ा अपने लिए भी जिएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने लिए कभी नहीं जीते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के लिए जीते हैं, आप उनके लिए करते हैं, तो कृपया करके थोड़ा अपने लिए भी जिएं। कभी कभी जो खुद को अच्छा लगे वह खा लिया करो, कभी कभी जो कपड़ा अच्छा लगे वह खरीद खरीद कर पहन लिया करो, क्योंकि ये जिंदगी कब क्या मोड़ ले कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज सांसें चल रही हैं, कल ना चले क्या भरोसा। परिवार खुश है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद को भी थोड़ी खुशियां दे दिया करो, क्योंकि दोस्तों यह जीवन अनमोल है। इस जीवन में आए हो तो थोड़ा सा मजा लीजिए, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी अंत तक देखेंगे बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, आपके सारे बिगड़ेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि जो काफी कठिन काम थे, मन में जिन कामों के लिए चिंता थी कि वह काम में कर पाऊंगा या नहीं, तो वह कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, उन कामों में आप बहुत अच्छे विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उन कामों को असफल बना देंगे जो काफी सरल थे और जिनके मन में आपके लिए विचार था कि यह काम तो मैं बाएं हाथ से कर लूंगा, तो वास्तविकता में हमें इससे क्या सीख मिलती, हमें इससे क्या समझना चाहिए। यह बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काले रहती है। यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को चुटकियों में कर सकता हूं, बाएं हाथ से कर सकता हूं, पलक झपकते कर सकता हूं। यह अति आत्मविश्वास है, और ऐसा अति आत्मविश्वास सरल कामों को भी कभी कभी बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे सरल काम है या कठिन काम है, उसमें सफल मुझे कराना, यह बाबा की मर्जी है, महादेव की मर्जी, मैं कोशिश जरूर करूंगा और लड़ता रहूंगा अंतिम दम तक। फिर बाबा भी आपकी मनोकामना सुनकर आपके कार्यों को सफल बना देते हैं, तो जीवन में आत्मबल, अति आत्मविश्वास आपकी नया डुबो देता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। यह बद्धा हादसा तभी टल सकता है जब आप अपने अधिकार को समझे और अहंकार को त्यागे। आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ रुकावटें आ सकती है, आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, आपके कार्यों में बने बनाए काम में देरी हो सकती है, तो आपको यहां थोड़ा बचकर रहना है, यहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। संभावना यह भी बन रही है थोड़ी बहुत कहीं पर आग लगने की, आग यानी दोस्तों असली वाली आग, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपने घर में, व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है, और नए लोग कुछ है जो आपकी योजनाओं को विफल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो हादसे को अगर आपको रोकना है तो एक तो अपने व्यापार में, अपने घर में पैनी निगाहें बनाए रखिए। दूसरा, नए लोगों को अभी जोड़ने का समय सही नहीं है, जोड़ भी रहे हैं तो उन पर भरोसा करने का सही समय नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। राजनीति अगर आप करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से किए वादे आपने उतने निभाए भी कहां है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है, ऐसे में उनकी संगति पर बहुत बड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। और एक बार बचपन के समय पर अगर सही संगत से उन्हें जोड़ दिया तो वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी समय अगर वे गलत संगत का शिकार हो गए तो फिर किसी में ताकत नहीं है जो इस हादसे को रोक सके। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना दो या न दो, वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए सही समय पर अपने बच्चों को सही संगति दीजिए, उन्हें संस्कारवान बनाइए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के मन में प्रेम भावनाएं उमड़ रही हैं, वह अपने साथी को कुछ अच्छा सा सरप्राइज दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। वर्क प्लेस में आपके कार्य प्रबंधन एवं फैसले से आपके बॉस बड़े खुश होने वाले हैं कि आपने बहुत समय बाद कुछ मेहनती काम किया है और कुछ हटकर काम किया। आपका व्यवहार काफी सकारात्मक होगा और रवैया भी काफी सकारात्मक होगा।
आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ तो शानदार आपको होने वाला है। देखिए दोस्तों, बाहरी खानपान यथायथ स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है। किसी गंभीर रोग की आशंका निर्मित न हो, रोग का भय भ्रम न हो, इसलिए बहुत अत्यधिक बाहर आपको नहीं करना है। हफ्ते में 1-2 बार हालिया चलता है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता। रोज ऑर्डर करते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं। वह चीजें अच्छी नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते वह कैसे और क्या बनाया जा रहा है, और नकारात्मक ग्रह कभी भी किसी चीज को टारगेट करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए क्या उपाय सही रहेगा, वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मौन रहना सीखें, क्योंकि आपका बड़बोलापन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि हम जहां पर भी खड़े होते हैं वह हम बिना बोले चुप नहीं रह पाते। भले हम सही कह रहे हैं, गलत हमारे मुंह से छपर छपर बातें निकलती रहती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते और बोलते रहते तो उन लोगों के लिए खतरा बन रहा है। उन लोगों के लिए खतरा यह बन रहा है कि समाज में 4 जनों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है, और यह छवि अगर सुधारनी है तो आपको शांत रहना सीखना है। यह बात ध्यान रखिएगा, शांत रहकर ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शांत रहकर ही आप सबको बता सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उस समय वे सभी का दिल जीत लेते हैं। जब भी बोलते हैं वे ऐसा बोलते हैं कि 4 जनों के बीच समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इसमें बोलने की बहुत अद्भुत क्षमता है। तो कम बोलें दोस्त, तो रास्ते में कुछ दिक्कत आने वाली है। कुछ लोग विरोधी परेशान करने वाले हैं, लेकिन जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और कचरे का ढेर सामने आ जाता है तो क्या वहां पर रुकते हैं? आप मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इस रास्ते में कई इस प्रकार के कचरे के ढेर मिलेंगे। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी कचरे के ढेर के समान होंगे। तो क्या आपको रुकना है? आपको शेव नाम पर कपड़ा अपने मुख पर लगाना है, यानी शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका कार्य ही ये है। इनका मकसद ही ये है कि आपको बहकाया, उकसाए और गलत दिशा में भेज दे, आपके अंदर घृणा भर दे, एलिशिया भद्दे डीमोटिवेट आपको कर देने का मकसद ही ये है। इनका प्लान ही ये है, और अगर आप इनके झांसे में एक बार आ गए तो फिर कोई ताकत किसी में नहीं होगी। कोई हास्य को रोक पाएगा तो समझदार को इशारा काफी। और अगर आप समझदार हैं तो हमारी एक बात ध्यान रखिए कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग ताने मार रहे हैं तो तानों को इग्नोर करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। फिर जिंदगी में जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, किस्मत को चमकाने वाले होंगे, आपको बहुत जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमारे के अनुसार आप चले तो फायदा आपको बेमिसाल होगा। आपका काम भी अवश्य और साकार सपना अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि अगर रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सामान्य स्पीड में आपको चलानी है। कई बार दोस्तों हम जल्दीबाजी में या कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हमारे ही जान के जोखिम उठाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और आपको बहुत संभल कर, बहुत शांति के साथ आपको गाड़ी चलानी है, वरना दोस्तों चोट चपेट लगने की आशंका तो बनी हुई है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? भोले बाबा हम सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ उपाय करने से हमें उसमें बहुत जल्दी लाभ होता है। सबसे पहला उपाय है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाना शुरू करिए। एक नियम आपको बनाना है, कोई सा भी, चाहे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बना सकते हैं, चाहे आप मंदिर का शिखर देखने का नियम बना लीजिए। रोजाना आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने का नियम बना लीजिए। रोजाना जीवन में मंदिर जाना और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अब आपने मान लीजिए जल चढ़ा दिया, अब थोड़ा सा लोटे में पानी बचा है, वह आपको काट डालना है। नंदीश्वर महाराज होते हैं, नंदी देव जो होते हैं उनका 1 उठा हुआ होता है।
वो उस पैर के समय उस पैर पर वह थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। उसी कान में आपको बोलना है सू या शाह। ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है सू या शाह और अपनी मनोकामनाएं रख देनी है उनके कान में। वह सीधी महादेव तक जाएगी और आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में सार्थक हो जाएगी। ब्रह्मा योग बना। हे सूर्य इस दिन वृषभ राशि में, हे और चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ग्रहों की स्थिति तो बहुत शानदार नजर आ रही है, लेकिन अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है, यह जानने के लिए आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना। क्योंकि दोस्तों, एक एक बात जानना, सुनना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें, जय माता दी, जय मां दुर्गा माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह खुशियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जीवन में सदैव खुश रहना सीखें। जी हां दोस्तों, चाहे खुशियां छोटी हो या बड़ी हो, आपको अपना मन प्रसन्न रखना है, आपको अपना मन खुश रखना है। कभी भी दोस्तों अपनी नाकामयाबी का दोष किसी और को ना दें। आपको कामयाबी नहीं मिली है तो इसमें दोष तो कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी आपके रह गई होगी। कभी कभी दोस्तों जीवन में बहुत बुरा समय आ जाता है, जब भगवान हमें कुछ बद्धा देना चाहते हैं तो उसके पहले हमारी कठिन परीक्षा भी लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ परीक्षा आपकी होने वाली है। तो हो सकता है आपके हाथ नाकामयाबी लगे, आपके काम बिगड़ने लगे, आपका कोई अपना काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चल जाए, आपसे बहुत दूर चल जाए। तो यह घटनाएं दोस्तों इन 24 घंटों में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यह सब कुछ सामान्य बातें, इनसे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, इन बातों से आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। साथ ही दोस्तों, दफ्तर में यदि आप काम करते हैं तो आपके कर्मचारियों के साथ आपका विवाद इस दिन हो सकता है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर दोस्तों आपके और आपके कर्मचारियों के बीच बहसबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इससे दोस्त तो आपके बॉस को काफी ज्यादा क्रोध आएगा, आपके बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। तो आपको दोस्तों इन 24 घंटों में अपनी छवि दफ्तर में खराब नहीं होने देना है। देखिए, परिस्थितियां कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाएं, आप अपना व्यवहार न बदलें, आप अपशब्दों का उपयोग न करें, गलत सलत न बोलें। कुछ भी शब्द बोलने से पहले अच्छे से सोच समझकर विचार करें, उसी के बाद अपने मुंह से कोई शब्द बोले। आपका एक गलत शब्द दोस्तों, आपका एक गलत निर्णय आपके आने वाले भविष्य को संकट में डाल सकता है। इसीलिए आपको हर एक शब्द काफी सोच समझकर बोलने की सलाह दी जाती है। साथ ही दोस्तों, व्यापार में इस दिन धन लाभ के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी एक बात का ध्यान रखिएगा, धन लाभ हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगाएं, आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा उड़ाएं। आपको दोस्तों पैसों की अहमियत समझनी होगी। कहीं पर भी खर्च से पहले, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले सोच समझकर विचार करें, अच्छे से ध्यान देकर कहीं पैसा लगाएं, बिना सोचे समझे। यदि आपने जल्दबाजी में कहीं पर भी पैसा लगा दिया तो आपको नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों अपनी समझदारी का सदुपयोग कीजिएगा और अपना हर एक निर्णय आपको काफी सोच समझकर लेना है। जल्दबाजी में दोस्तों पुनः कोई भी काम न करें। आपको एक बार और बता देता हूं। साथ ही दोस्तों, आने वाला यह दिन पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लेकर आने वाला है। घर परिवार वालों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। अपनों का साथ पाकर दोस्तों आपका हृदय गदगद हो जाएगा। साथ दोस्तों आप देखेंगे परिवार वालों के साथ इन 24 घंटों में कहीं बाहर जाने की ट्रिप बन सकती है, कहीं बाहर घूमने जाने की कोई योजना बन सकती है, जिससे कि दोस्तों परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। तो यदि आपको भी अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की कोई अवसर मिले, कोई योजना मिले, तो आप बाहर घूमने अवश्य जाइएगा। इससे दोस्तों आपका मन बहुत प्रसन्न होगा व सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों समय थोड़ा लद्द खद्दा सकता है,
अब देखिए दोस्तों, समय का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी आखिर में बार बार हार क्यों जाता हूं? मेरी विजय क्यों नहीं होती है? तब दोस्तों, समय ने जवाब देते हुए कहा, चाहे अंधियारी रात हो, धूप हो, बरसात हो या गर्मी हो, मैं हमेशा चलता रहता हूं। मैं कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तो आपको भी दोस्तों समय की तरह बनना है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। चाहे आपके जीवन में कितने ही बड़े दुख आए या आपके जीवन में कितने ही बड़े सुख आए, आपको दोस्तों कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो गया सो हो गया, जो होना होगा सो होकर रहेगा। ये बात यदि आपने समझ ली, या सच्चाई यदि आपने समझ ली, तो आपके जीवन में दोस्तों कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको समय का पालन करना होगा और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है, तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे शनि और राहु अपनी उल्टी चाल से आपको परेशान नहीं बल्कि आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो हवाई जहाज यानी कि विमान में हादसा हुआ है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है दोस्तों, उन सभी लोगों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चाहे हम कितनी ही भविष्य की तैयारियां कर लें, चाहे हम कितना ही भविष्य के लिए जी जान एक लगा दें, कोई फायदा नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। इस विमान में कई ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहे थे। कोई पत्नी अपने पति से सालों बाद मिलने जा रही थी, तो कोई परिवार जिंदगी भर काम करके लंदन में बसने जा रहा था अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वहीं एक छोटी सी बच्ची 18 से 25 साल की होगी। उसके पिता ने रिक्शा चला चला के मेहनत मजदूरी करके उसको इस लायक बनाया और अब वो लंदन में पढ़ने जा रही थी, अपनी जिंदगी की एक नई दिशा लिखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ खत्म पल भर में। हर जिंदगी की एक अलग कहानी थी, हर जिंदगी का एक अलग रहस्य था, हर जिंदगी अपने में एक अलग अलग नियत रखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब खत्म। वहीं दोस्तों, जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कई सारे मेडिकल के छात्र बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ही वह पर लोग सिधार गए। तो दोस्तों, मौत किस रूप में आ जाए हम कह नहीं सकते। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे राष्ट्रीय भविष्य दे रहे हैं, ऊपर से विमान गिर जाए और मृत्यु हो जाए हमारी, आजकल कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए इंसान को आज समझ लेना चाहिए कि उसके पास जो है, अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, पिता, तो उनके साथ अच्छे से रहिए, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताइए, बाहर घूमने जाइए, फिरिए, लोगों के साथ हंस के समय बिताइए। जो करना है कर लीजिए। भविष्य का इंतजार मत करिए कि 40 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, 50 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो दोस्तों, बस इतना ही। अब आपके महाभविष्य की ओर बढ़ता हूं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। और दोस्तों, यकीनन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिनको देख पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आंखों पर पट्टी बांध लेना बहुत जरूरी है।
आगे बढ़े और उन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करूंगा, सावधानी बताऊंगा, क्या बड़ी खुशियां आने वाली हैं, किस तरह से शनि और राहु आपको मालामाल बनाएंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वह पल आ चुका है। जी हाँ, वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। अब आखिरकार वह पल आ गया है, तो उसका सम्मान करिए और कोई गलती मत करिए, क्योंकि आपकी एक यही नादानी है कि जब भगवान, जब कुदरत, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जब जब मौका देती हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने का, कुछ बड़ा करने का, तब तब आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं और उन सारी चीजों को आप गंवा देते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो, बस इतना मैं आपसे चाहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, जो उपाय बताऊं, जो सावधानी बताऊं, सारी चीजों को ध्यान से सुनना। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी और जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आई हैं। भगवान ने आपके जीवन में कई बार खुशियां दी हैं, लेकिन आपकी ही बदनसीबी कहें, आपकी नादानियां कहें, या फिर आपके दुश्मनों की काली नजरें कहें, कुछ भी कह लीजिए, कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। खुशियां तो भगवान देते हैं, लेकिन कभी कभी खुशियां आपके घर के दरवाजे पर से ही वापस लौट कर चली जाती हैं। कभी कभी आपको खुशियां मिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके जीवन से वह खुशियां छीनी भी जाती हैं। दोस्तों, कहीं से धन आने वाला होता है और अचानक से वह धन आता ही नहीं है। सालों मेहनत करी होती है किसी काम को पाने के लिए, किसी काम को खत्म करने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन होता क्या है, अंत समय में वो चीज हमें मिल तो जाती है, लेकिन एक ऐसी आंधी आती है कि वो सारी चीज हमारे पास से वापस चली जाती है। ऐसा आपके साथ पिछले कई सालों से हो रहा है। छोटी मोटी खुशियां आती हैं, लेकिन बड़ी नहीं आ पाती हैं दोस्तों। जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोग कम मेहनत में भी बहुत खुशियां, बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी केवल एकमात्र वजह यही है कि जो आपका शनि और राहु है, वह एक तरह से स्थिर नहीं है, और दूसरा, आपके ऊपर शुक्र की मजबूती नहीं है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं इंसान के ऊपर, साथ ही इंसान की जिंदगी में तीनों ग्रहों का साथ मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसकी किस्मत भी बलवान होती है, साथ ही साथ भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। और दोस्तों, कलयुग चल रहा है, और ऐसे में इस कलयुग में दोस्तों हर चीज को पाना असंभव है, लेकिन दोस्तों पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों ग्रहों को पक्ष में कैसे लाया जाए, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहना। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वह है दोस्तों आपका स्वास्थ्य। इन 3 से 4 दिनों में आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियों के साथ बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है। आने वाला कई समय, जी हाँ, आने वाला कई समय, कम से कम 1 महीना, 15 दिन या फिर उससे ज्यादा भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी करें ध्यान से करें। अगर आपके शरीर में कोई थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। ढील मत दीजिएगा, आप लापरवाही बहुत करते हैं। अगर लापरवाही करी तो कई समय तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब शनि देता है ना, तब हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। जी हाँ, शनि और राहु जब भी हमें देते हैं, हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। और अभी शनि और राहु देने के मूड में है आपको, यानी कि आपको धन, खुशियां, मान सम्मान, वैभव, हर चीज देने के मूड में है, और हर चीज देंगे भी, लेकिन आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य को जितना हो सके अच्छा रखना, ताकि आप हर समय तत्पर रहें। अगली चीज दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, जी हाँ, किसी पर भरोसा करना नहीं है। आपकी राशि तो पहले से ही दोस्तों चोट खाई हुई है। आपके अपनों ने भी आपके साथ धोखा किया है, पड़ोसियों ने भी किया है। कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे 2 मीठी मीठी बातें करता है, और तीसरे ही समय आपको छूना लगाकर चल जाता है। पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में। हर किसी ने दुख दिया है।
लेकिन खैर, ये बात आज हम नहीं करेंगे दोस्तों। वो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने जीवन को इन लोगों से बचा के चलेंगे। आपको मैं बस केवल इतना कहूंगा कि हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हो। खेल तुम खेल नहीं रहे हो, खेल तो वो कृष्ण कन्हैया लाल वो बांसुरी वाला खेल रहा है दोस्तों। तो हर चीज का वक्त पहले से तय है और जगह भी तय है दोस्तों। और हाँ, आप कहां पर जाते नहीं, भगवान ही आपको पहुंचाते हैं दोस्तों। इस अहमदाबाद हादसे में दोस्तों सभी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा। वह कैसे बचा? वो तो हवाई जहाज के अंदर था और हवाई जहाज में तो इतना बड़ा धमाका हुआ, फिर भी वो बच गया। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा, इसे कहते हैं महादेव की कृपा दोस्तों। तो आपको बस इतना ही कहूंगा, राम नाम जपते रहो और राधे राधे नाम जपते रहो। आने वाले 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है वह कुछ इस तरह से है दोस्तों। इन 3 दिनों में एक छोटी सी समस्या आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी समस्या है या ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में वो आपकी जो छोटी सी समस्या है वह बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। जी हाँ, बहुत बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। और आप दोस्तों, जी हाँ, आप उसको सामना भी नहीं कर पाओगे, सावधान होना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर जिंदगी में कोई सामना करना है किसी चीज का, तो तैयार रहे पहले से ही। कोई छोटी सी भी समस्या आए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। एक छोटी सी समस्या कब राई का पहाड़ बन जाती है दोस्तों, कह नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई भी आने वाले इन 5 से 7 दिनों में छोटी सी समस्या आ रही है, तो उसे उसी समय सुलझा लें, उसे उसी समय सही कर दें, वरना वह बहुत बड़ी विकराल रूप ले सकती है और जिंदगी तक खराब कर सकती है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि आपके मन में कुछ अनजाना सा भय या फिर कुछ असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। आसपास अभी जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, विदेश में, जो चीजें जो घटनाएं घट रही हैं, उसका भी असर होगा। साथ ही दोस्तों, कुछ अनचाहा डर भी आपको सताएगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी बातें तो वापस से आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी चीज, कोई पुरानी वस्तु, जितना हो सके इनसे दूर रहिए। समय हमें आगे का देखना है, हमें आगे जीना है, पीछे नहीं। तो दोस्तों, वापस से पुरानी चीजों को अभी वर्तमान में लाना एक मूर्खता है। तो जो बीत गया उसे बीतने दो और अब आने वाले समय पर ध्यान दो। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जो समय है वापस नहीं आने वाला है। बार बार मैंने आपको कह दिया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन दिनों दोस्तों आपके मन में कुछ अलग अलग ही ख्याल आएंगे। इन दिनों दोस्तों आपको कुछ अजीब से सपने आ सकते हैं, कोई अजीब से बुरे ख्याल आ सकते हैं, कोई आपके सामने कोई अजीब सी घटना हो सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन व्यापार हो या नौकरी, हर जगह छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानी आने के बाद आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। भगवान, राहु, शनि सब कुछ आपको देने के मूड में हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो, और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है, तो चिंता मत करिएगा, उस परेशानी को सुलझाइए, ताकि अंत में कोई बड़े दी सफलता हाथ लगेगी। भगवान, राहु, शनि सब कुछ आपको देने के मूड में हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो, और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है, तो चिंता मत करिएगा, उस परेशानी को सुलझाइए, ताकि अंत में कोई बड़े देही सफलता आपके हाथ लग पाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके परिवार के लोग और आपके कुछ दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, उनके साथ दोस्तों अनमोल पल बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। दोस्तों, नई नई चीजें सामने आ सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। जी हाँ, तो तैयार रहिए पहले से ही। इन दिनों दोस्तों आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो या फिर आपको दोस्तों किसी की मदद चाहिए या नहीं भी चाहिए, तो भी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा।
दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही खास होगा और उस व्यक्ति के कारण आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए तो दोस्तों उसे दूर मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों आपका लक हो या आपका भाग्य हो, दोनों ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई कुछ भी कहे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, आने वाले इन दिनों में कोई कर्ज है या कोई चिंता है, उससे मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, किसी पुराने कर्ज से या किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों आपका मन थोड़ा चंचल हो सकता है। जी हाँ, आपके मन में थोड़ी चंचलता के भाव आ सकते हैं और आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपकी इज्जत पर दाग बन सकती हैं, जो आपके भरे समाज में नाक कटवा सकती हैं। आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो। सावधान हो जाइए दोस्तों, भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य मत करिएगा, कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों, किसी के साथ नहीं, प्रेम में पड़ जाना, किसी के साथ दोस्तों दोस्ती कर लेना, किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से दोस्ती रखना या उसके साथ दोस्तों बातचीत करना, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। आपको अपनी चंचलता पर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं तो किसी अन्य गैर पुरुष से बात करें या उससे दोस्तों दोस्ती करने से पहले बचिएगा। यह समय आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक पुरुष हैं तो दोस्तों आपको किसी स्त्री से भी बचकर रहना है। इन चीजों से बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय इन चीजों के लिए सही नहीं है, ना ही उपयुक्त है। ये चीजें आपको भटकाने वाली हैं। साथ ही आपको आने वाले कई समय तक मलाल दे जाएंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। ऐसे मलाल आपके जीवन में फिट हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी चीजें करना ही नहीं है। मन की चंचलता को काबू में रखिएगा, अपने दिल को काबू में रखिएगा और अपनी बढ़ती जवानी को भी काबू में रखिएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की, किडनी की, तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और जितना हो सके अच्छे कामों में जुड़ जाइए। आपको मैं बता दूं, अगर कोई आपका पैसा रुका हुआ है तो वह पैसा आपको मिल सकता है, वापस से मिल सकता है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा है तो उसे निकालने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, इन दिनों का एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूं। जी हां, बहुत बड़ा। इन 7 दिनों का उपाय है और यह बहुत जरूरी उपाय है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आप चाहें तो इस समय अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में आज जो कमियां हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल कर पाएंगे। जो आपके जीवन में दुख तकलीफ है, उसे दूर करने में आप कामयाब हो पाएंगे। कोई नया मुकाम हासिल करना है, कोई बड़ी चीज हासिल करनी है, तो आप उसे भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों केवल एक उपाय बता रहा हूं, जो आपके राहु और आपकी शनि को दोस्तों मजबूत करेगा। और ये जो बीच बीच में हमेशा परेशानी देते हैं ना दोस्तों, वह भी नहीं आएगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुने। दोस्तों, अपने घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा। घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा और कम से कम 5 या फिर 11 रोटी बनवा लीजिएगा। रोटी पर ना घी लगाना है, ना तेल लगाना है, इतना ध्यान रखिए। सूखी रोटी होनी चाहिए और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा। अब मछली के पास जाइए, तालाब में जाइए और तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिला दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वहीं पर आसपास देख लीजिएगा और किसी भी कुत्ते को रोटी का चूरा करिए और दूध में डालिए और कुत्तों को खिला दीजिए। और अगर आपको कुत्ते के बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कुत्ते के बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपका राहु और आपका शनि दोनों मजबूत होगा। जो आपकी परेशानियों का कारण है, वही अब आपकी सफलता का मुख्य हिस्सा बनेगा। दोस्तों, तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत बहुत आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर कोई सवाल या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन अभी वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं आज के बाद वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी ने बताया होगा। देखिए दोस्तों, एक कड़वा सच बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का जो खेत है वो कोई दूसरा न चलाए, जी हाँ, अगर आपके घर का जो खेत है वह कोई दूसरा न चलाए,
चलाए, यानी कि आपकी संपत्ति पर, आपकी मेहनत की कमाई पर कोई और हक ना जताए, तो दोस्तों अपने घर की एक औलाद को दोस्तों शेर बनाइए। जी हाँ, उसे शेर बनाइए। आजकल के माँ बाप अपनी औलादों को बहुत ही संभाल के रखते हैं, ज्यादा उन्हें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होने देते, लेकिन अपनी औलाद को मजबूत बनाइए और थोड़ा सा सख्त बनाइए, थोड़ा सा चालाक बनाइए, जो इस कलयुग का सामना कर सके। क्योंकि आप अपनी औलाद को घर में रखकर उसे एक साधारण सा आदमी बना रहे हैं, जो कि कलयुग के लिए सही नहीं है। लोग दोस्तों पहले ही जंगली जानवर जैसे हो रहे हैं, जो इंसान को मार कर खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपनी औलादों को चालक बनाना पड़ेगा, ताकि वह आपकी घर की, आपकी खुद की और उनकी खुद की और उनके परिवार की, उनकी पत्नी की रक्षा कर सके। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड क्या कहता है? ब्रह्मांड दोस्तों सब सुनता है। इस बात का ध्यान रखना, जब आप दिल से किसी चीज की इच्छा करते हो तो ब्रह्मांड और सारी शक्तियां जो हैं उसे देने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन ध्यान दो, सिर्फ इच्छा नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए और आपको भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास भी रखना है। ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम सच में इसके लायक बनने को तैयार हो? आगे का दोस्तों, आप इसके बनने के लायक हैं या नहीं? ब्रह्मांड पूछता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज की बार बार कल्पना करते हैं, मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, आप बार बार मन में सोचते हैं मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं कैसे भी करके गाड़ी ले लूं, तो दोस्तों भगवान और यह ब्रह्मांड उस चीज को साकार बहुत जल्दी कर देते हैं। आप बहुत जल्दी गाड़ी ले लेंगे। दोस्तों ये चीज हो जाती है, तो बस मन को बनाना पड़ता है। ब्रह्मांड सब सुनता है। तो दोस्तों अगर जीवन में कुछ भी पाना है ना, तो दोस्तों उस चीज को दिल में उतारना पड़ेगा, उस चीज के लिए जुनून लाना पड़ेगा। और जब दिल और जुनून दोनों उस चीज के लिए लग जाते हैं, तो ब्रह्मांड उस चीज को हमें दे देता है दोस्तों। और हाँ, अगर किसी इंसान की सच्चाई देखनी हो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन इंसान कैसा है, दोस्तों अब एक इंदौर में कांड हुआ है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को हनीमून पे ले जाकर मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास बैठा हुआ शख्स असलियत में क्या है, हमें नहीं पता है। तो अगर किसी इंसान का असली रूप अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो दोस्तों उसे शराब पिला दीजिए। जी हाँ, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो या किसी पद का हो या किसी कद का हो या किसी रूप का हो या पैसे का हो, जब नशा होता है ना, तो सब सामने आ जाता है, इंसान का असली रूप। और देखिए दोस्तों, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यह जो आने वाले 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आपको अपने मुंह पर ताला लगा लेना है। मुंह से कुछ भी बकना नहीं है। क्रोध भी आएगा, साथ ही आपको भी दुख होगा। जब इंसान को क्रोध आता है, इंसान को दुख होता है ना, तो वह बहुत कुछ बुरा भला बोलता भी है, बुरा भला करता भी है, लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं। और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है